एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड हमें करना है यहाँ से द लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड में करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। थर्डली हमें करना है यहाँ से एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो आइए वन बाय वन इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हम यहाँ पर निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें आता है। यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा जो है एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री का। तो थीटा जो है हमारे पास कितने डिग्री हो चुका है 60 डिग्री। और जो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला लगता है, आपने वो वीडियो तो देखी होगी और सबने जो है फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा। तो फॉर्मूला क्या लगता है यहाँ पर थीटा बाई 360 2 पाई आर। पुट डाउन करेंगे सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर। थीटा हमारे पास कितने डिग्री है 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू ऑफ 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू ऑफ आर। आर है हमारे पास 21। अब इसको करेंगे कट डाउन यहाँ पर 10 से है जो 10 कैंसल आउट हो गया। 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। यहां से करेंगे 7 1 जा 7 7 3 जा 21 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। 2 से 2 जो है वो क्या हो गया कैंसल आउट। तो क्या बचा हमारा यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो है 22 बचा हुआ है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी आ चुकी है यहाँ से 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हम करेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क की हेल्प से यहाँ पर क्या बना है, जो भी एरिया ऑफ सेक्टर बना हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ये जो है सर्कल का सेंटर रहेगा। सेंटर में भी ये वाले पोर्शन की हमने बात की। तो जो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया वो ये फाइंड किया है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आएगी, ये जो लेंथ ऑफ आर्क बनी है, ये इसका एरिया हमने इसकी जो है लेंथ हमने फाइंड की थी। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर। मींस ये पूरा पोर्शन जो है हम यहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आपको पता है सबको कि यहाँ पर अगेन अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस तो सेम ही है जो क्वेश्चन में दे रखी थी हमें, कितनी थी 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा भी वही रहने वाला है हमारे पास 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या लगता है, अगेन आप सबको वो भी आता है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास लगने वाला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं अपनी 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई जो है वो आ चुका है 22/7 और जो रेडियस है हमारे पास वो है जो 21 है। तो उसको हम पुट डाउन करेंगे यहाँ से 21 इंटू क्या हो जाएगा 21 बिकॉज ऑफ यहाँ क्या दिया हुआ है स्क्वायर। अगेन हम यहाँ से कट डाउन करेंगे, 0 से है जो 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36 7 1 जा 7 7 3 जा 21 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। 2 से कट डाउन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 11। तो देखो अब यहाँ जो भी वैल्यूज बची हुई है उनको हम पुट डाउन करेंगे। क्या क्या बचा हुआ हमारे पास 11 इंटू क्या है नेक्स्ट 21। और 11 और 21 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 132। करके देखिए आप यहाँ से 21 21 देन 2 3 1 सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास 231। यहाँ पुट डाउन करेंगे हम अपना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, ये निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब जो थर्डली इसने बोला है, थर्डली हम उस पे काम करने वाले हैं। जो ये बोलेगा यहाँ पर क्या बोल रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। हमें किसका एरिया निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट। जो भी एरिया ऑफ सेगमेंट बनने वाला है दैट मीन्स ये वाला पोर्शन अब हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस वाले पोर्शन को हम निकालेंगे और देखेंगे कितना आएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम बात करें सेगमेंट के लिए, तो सेगमेंट के लिए हमें पता है जब भी हमें सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो सेगमेंट जो है इक्वल हो जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास
तो हम कैसे निकालते हैं कि यहाँ कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालकर उसमें से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो क्या निकल जाता है यहाँ से, एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाता है। तो यहीं से हम करने वाले हैं अपना एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हमें फाइंड आउट करना क्या पड़ेगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी अभी हमने निकाला है, तो उसको बार बार निकाल के दिखाने की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट जो है हमारे पास आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर यहाँ से बात करें हम नेक्स्टली जो हमें जरूरत पड़ती है एरिया ऑफ ट्रायंगल की पड़ेगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं क्या है। यहाँ जो एंगल है जो थीटा है हमारे पास 60 डिग्री है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और ये अगर हम बात करें तो ये क्या बनती है हमारे पास, रेडियस बनती है। और रेडियस यहाँ ये 21 है और यहाँ भी कितनी है, 21। तो जिस टाइम हमने इंट्रो कराया था उसमें बताया था कि अगर आपके पास कोई एंगल जो है 60 डिग्री है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, उनके बीच में बनना चाहिए हमारे पास। और अगर हमारे पास साइड जो है वो इक्वल चल रही है, दैट मीन्स अगर एक एंगल 60 डिग्री का है, टू साइड से इक्वल है, तो वो हमारे पास किस तरह का ट्रायंगल बनता है, वो बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बनेगा हमारे पास, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अब एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगता है, वहां लगता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां अगर बात करें वैल्यूज की पुट डाउन करते हैं यहां से √3/4 और जो साइड है हमारे पास, साइड कितनी चली हुई है 21, तो 21 क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से ओवरऑल क्या आ जाएगा √3/4 और जो हमारे पास 21 स्क्वायर है, 21 स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। तो इसको लिखने का तरीका ये रहेगा, 441 को जो है हम आगे लिख लेंगे और √3/4 को हम जो है पीछे लिख लेंगे दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आ चुका है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी। अब यहां से हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालेंगे यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास हो जाएगा, यहां पर पुट डाउन करेंगे पहले तो क्या रखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पुट डाउन कर देते हैं सारी वैल्यूज हम यहाँ पर। एरिया ऑफ जो सेक्टर है हमारे पास वो आ चुका है 231 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पुट करने वाले हैं 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट का।